तो बच्चों हम लोग फिर आज किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं। बट बच्चों आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसका वॉल्यूम 2 नहीं देखा है तो आपको वॉल्यूम 3 समझ में नहीं आएगा। मतलब मेरे में कहने का मतलब है कि अभी वॉल्यूम 3 आप छोड़ दीजिए, जाकर पहले आप वॉल्यूम 2 को देखिए, क्योंकि वहाँ पर इसके बहुत ईजी ट्रिक्स दिए गए हैं जो आपको भीड़ से बचाते हैं। तो हमारा ये कहना है सही बच्चों से कि अभी आप पहले वॉल्यूम 2 देखकर जो हमने रूल्स आपको सिखाए हैं इसको इजी करने के लिए उसको पहले आप लर्न अप करें, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो हम लोग वॉल्यूम 3 स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का। तो हमारे पास बच्चों ये प्रॉब्लम एक सामने है, आप देख रहे हो कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। मतलब आपको पी क्यू के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हेल्प लेंगे के सी एल की, एम्पियर सर्किटल लॉ की। अब आप सभी देख रहे हो कि जो हमारा ये डायोड लगा है ये फॉरवर्ड बायस है, यानी ये करंट को अलाउ करेगा जाने के लिए, यानी कि यहाँ पर करंट आएगी। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इसको और इसको देख रहे हैं तो आप देखिए ये पैरेलल में है, क्योंकि करंट फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आ रही है। तो चूँकि ये 10 ओम और 10 ओम पैरेलल हैं तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध 1/R' मान लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास R' आएगा R1 R2 1/R1 प्लस R2। जब इसको वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो 10 × 10/10 प्लस 10, यानी कि ऊपर हमारे पास 100 आ रहा है और नीचे 20 आ रहा है। तो 100/20 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम इन दोनों के लिए, यानी कि ये अब हमारा 5 ओम होकर यहाँ पर आ गया है। अब मेरे पास जो सर्किट बच रहा है बच्चों वो ये बच रहा है कि ये जो मेरा R' हो गया है 5 ओम, और उसके बाद ये हमारे पास जो भी वोल्टेज 30 दिया गया है। मतलब ये फॉरवर्ड बायस में था, इसने करंट को अलाउ किया, ये दोनों पैरेलल होकर कितने के हो गए 5 ओम के। इज इट क्लियर? अब ये जो था वो हमारे पास था 10 ओम। कितना था? 10 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है इस सर्किट का वो सीरीज में 10 + 5 15 ओम आ रहा है, यानी कि इस पूरे जो सर्किट को हमें दिया गया था उसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 15 ओम आ रहा है। तो जाहिर बात है कि अब अगर हम करंट निकालना चाहें तो I = V/R लगाएंगे। V30 आपको दिया हुआ है और टोटल रेजिस्टेंस आपने भी यहाँ पर निकाला है, वो कितना है आपके पास 15। तो ये I आपको आई 2 एम्पियर। I कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। तो देखिए I अगर हमारा 2 एम्पियर है तो हम यहाँ पे गौर करेंगे कि ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है और ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो जाहिर बात है कि अगर इन लोग के रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इनके पास सेम जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि I1 = I2, दैट इज़ 2 एम्पियर टोटल थी, तो जो दोनों में डिवाइड होगी तो 1 एम्पियर एक के पास जाएगी और 1 एम्पियर एक के पास जाएगी, क्योंकि दोनों आपके पास सीरीज में थे। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो I आया वो कितना आ रहा है? वो सिंपली हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर। ये टोटल करंट थी हमारे सर्किट की। अब इन्होंने मुझसे पी क्यू के बीच का वोल्टेज पूछा है, तो हम निकालते हैं PVQ। अब देखिए चाहे यहाँ पर I1 आई हो चाहे यहाँ पर I2 आई हो, क्योंकि
रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों को इक्वल मिलेगा, जो कि क्या होगा हमारे पास 1 एम्पियर। टोटल 2 एम्पियर थी, इक्वल था तो 1 एम्पियर इधर आई और 1 एम्पियर इधर जाएगी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो Vp इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। अब देखिए I तो आप जान गए हो कि 1 एम्पियर आ रही है, क्योंकि टोटल 2 एम्पियर थी, 1 एम्पियर इनके पास और 1 एम्पियर इनके पास। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास जो ये R है वो कितना है 10 ओम। तो R की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 ओम। तो V अक्रॉस द PQ के बीच का विभवांतर हमें कितना मिलेगा 10 वोल्ट। तो ये आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाया गया है, और फिर कह रहा हूँ कि पहले वॉल्यूम 2 को समझ लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल ये आया है जिसमें आप देख रहे हैं कि I की वैल्यू 2 एम्पियर दी है। यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, बैटरी हमारे पास 3 वोल्ट की है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है। हमसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का विभवांतर निकालिए। तो पहले हमें सर्किट को थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा, जिसको मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए ये 2 ओम, ये आपके पास बैटरी है, मैं वैल्यू भी लिख रहा हूँ, ये 1 ओम। अब हमने चूँकि P पे वोल्टेज पूछा है तो यहाँ पर एक बैटरी मान ली Vp माइनस प्लस। इज क्लियर? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो जाहिर बात है यहाँ पर सोर्स ऑफ पोटेंशियल होगा ही होगा। और यहाँ पर हमने ले लिया एक और बैटरी जो कि जनरेट कर रही है Q पर पोटेंशियल, और इसको हमने मिला दिया। ये हमारा सर्किट पूरा हुआ। ठीक है, ये हमारा सर्किट पूरा हुआ। इनको वैल्यू दे दें। ये जो आपका Vp है इसकी वैल्यू नहीं दी है, ये है आपका 2 ओम, और ये 3 वोल्ट है, और ये 1 ओम है। ठीक, और हमें बताना क्या है कि जो मान लो ये P है और ये Q है, तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में विभवांतर कितना है। तो ये न्यूमेरिकल चाहे जितना बड़ा हो, हाँ इसमें एक चीज़ और दे रखी है। देखिए यहाँ पर करंट कितनी है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। वो देखने में जितना भी बड़ा लगे, हमें वॉल्यूम 2 में बताए गए लॉ से अपने करंट को मूव कराना है। अब आपको मैं फिर कह रहा हूँ वॉल्यूम 2 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये माइनस से प्लस की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो Vp हमारा प्लस में होगा। उसके बाद देखिए माइनस से प्लस से इसका प्लस ऐड है, यानी कि अब हमारा जो IR आएगा वो माइनस में आएगा, जो कि होगा I की वैल्यू है 2, R की वैल्यू भी है 2। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आया, वोल्टेज आया। अब वोल्टेज में फिर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, और मैंने बता रखा है वॉल्यूम 2 में अब ये -3 होगा। इज इट क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़िए। अब हमारे पास क्या है, ये 1 ओम है, और चूँकि कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो यहाँ भी जो करंट आई है वो 2 एम्पियर ही आई है। तो IR की वैल्यू हमारे पास होगी 2 इंटू 1, चूँकि आपका माइनस से प्लस है तो ये वैल्यू भी आपकी माइनस में ही होगी। तो अब बचा हमारे पास VQ। VQ क्या है, प्लस से माइनस की ओर, मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब माइनस VQ, कम हो रहा है, दैट 0। ये क्या हुआ, 0 हुआ। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। Vp, हाँ तो ये आपको मिल रहा है 2 इंटू 2 -4 -3, और ये -2 VQ इज इक्वल टू 0। अब इसे आप देखिए, ये क्या है, 4 माइनस माइनस -4 -3 -2, आपके पास क्या आ रहा है, -9 VQ इज इक्वल टू 0। यानी Vp माइनस VQ आपको मिल रहा है 9 वोल्ट। और यही आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द
V and Q।